नमस्कार छात्रों। बीए फिफ्थ सेमेस्टर आज उसकी परीक्षा हुई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मेजर हिंदी। वैसे फिफ्थ सेमेस्टर में सब पेपर ज़्यादातर मेजर ही होते हैं। ज़्यादातर क्या, सारे पेपर में मेजर होंगे। यहाँ पर माइनर का कोई स्वरूप नहीं होता है। और हम उस पेपर की बात कर रहे हैं जिसका नाम है साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना। ये पेपर इस वर्ष तो मेरे ध्यान में भी नहीं रहा, पर मैं इस पर बहुत सारे व्याख्यान आगे के लिए सृजित करूँगा। अभी आज के पेपर का हम एक पुनरावलोकन कर लेते हैं और ये हम कोशिश करेंगे जल्दी से आप पेपर सुन लें। पेपर समाप्त भी हो जाएगा और जो बच्चे एमए कर रहे होंगे उनके लिए यहाँ से कुछ दिशा निर्देश मिल जाएगा। और जो पेपर में त्रुटि हुई हो या सब हवा में उड़ा हो और आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो उस पर भी एक स्वरूपांकन हो जाएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, काव्य की आत्मा के 6 संप्रदायों के नाम। ठीक है, तो सीधा सीधा आपसे पूछा जा रहा है। देखो, शब्द उसने लगा दिया काव्य की आत्मा। वैसे तो प्रश्न आपसे यही इतना पूछा जा रहा है कि 6 संप्रदाय काव्यशास्त्र के कौन है। तो सबसे पहला संप्रदाय रस संप्रदाय है, दूसरा है अलंकार संप्रदाय, तीसरा है रीति संप्रदाय, चौथा है ध्वनि संप्रदाय और पांचवा है वक्रोक्ति संप्रदाय और छठवां है औचित्य संप्रदाय। यहाँ पर आपने अगर केवल संप्रदाय का नाम लिखा होगा तब भी ठीक है। तो जैसे रस संप्रदाय में के रहे होंगे प्रवर्तक, उनका नाम लिख दीजिए आप। भामा अलंकार में लिख दीजिए, भरतमुनि रस में लिख दीजिए। उसके बाद ध्वनि में आनंदवर्धन लिख दीजिए, वो औचित्य का क्षेमेंद्र लिख लीजिए। ऐसे ही आप सब संप्रदायों के संप्रदाय प्रवर्तकों के नाम भी आप लिख देते तो बहुत अच्छा रहता। प्रश्न नंबर 2 में आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य का प्रयोजन लिखना है। तो आचार्य मम्मट ने जो काव्य प्रयोजन की परिभाषा दी है वो आप लिख देते। परिभाषा नहीं पता है तो आप उसका हिंदी में लिख देते। आप जो भी आपने लिखा होगा वो यहाँ पर सही होगा। काव्य प्रयोजन क्या होता है आपको यही पता होना चाहिए। यानी काव्य को लिखने के बाद उससे क्या मिला, ठीक है, और क्या उद्देश्य था। काव्य वक्रोक्ति सिद्धांत के संस्थापक कौन है। सीधा सीधा वक्रोक्ति की जो है संस्थापक है, उससे पूछ रहा है तो आपको संस्थापक लिखना चाहिए यहाँ पे। अब आप मुझे बताएंगे कौन है। इसके बाद जो है अब आचार्य मम्मट ने जो परिभाषा लिखी है, काव्य यश ऐसे करके परिभाषा है, तो आप देख लीजिएगा, मिल जाएगा। बड़े एक श्लोक, यानी कि इन्होंने 6 प्रकार के यश के लिखी कविता यश के लिए लिखी जाती है, धन के लिखी जाती है, धर्म के लिए, अर्थ के लिए लिखी जाती है। 6 उन्होंने काव्य के प्रयोजन बताए हैं। वक्रोक्ति सिद्धांत के संस्थापक जो है कुंतक हैं, ठीक है। 3 प्रमुख काव्य गुणों का नाम इन्होंने पूछा हुआ है। तो 3 काव्य गुण कौन होते हैं, ठीक है, ओज, प्रसाद और जो है माधुर्य, 3 है। इसके बाद जो है शब्द शक्ति आपसे पूछा जाता है। शब्द शक्ति जो है 3 है। अविधा, लक्षणा और व्यंजना होती है। उसके नाम लिख दीजिए आप। अगर उदाहरण भी बताना चाहें तो उदाहरण बता दीजिए। आलोचना से आप क्या समझते हैं। तो किसी भी विषय पर सकारात्मक या नकारात्मक दोनों तथ्यों से जो भी विचार सम्मुख रखे जाएं या लिखे जाएं आलोचना कहलाते हैं। आलोचना का मतलब केवल नकारात्मक नहीं होता है। आलोचना वर्तमान में आलोचना का मतलब वह बिंदु, वह कार्य है जिसमें किसी भी विषय वस्तु की संपूर्ण समीक्षा की जाए, हर प्रकार से उसको देखा परखा जाए, ठीक है। आलोचना पे ऐसे लिख सकते हैं। बाकी बहुत सारी परिभाषाएं हैं, आप इतना समझ लीजिए भी। औचित्य विचार के प्रवर्तक, औचित्य सिद्धांत के प्रवर्तक का नाम जो है वह क्षेमेंद्र है। और औचित्य विचार चर्चा ऐसे कुछ करके इनकी रचना का ग्रंथ का भी नाम है, देख लीजिएगा। प्रमुख दोषों के नाम वैसे तो पद, वाक्य और अर्थ
3 प्रकार के दोष होते हैं, लेकिन उनके नाम पूछा हुआ, तो जैसे ग्रामत्व दोष, कटु जो है दोषों के बहुत सारे हैं। ग्रामत्व दोष हो सकता है, अधिक पद दोष हो सकता है, और अश्लीलत्व दोष हो सकता है। ऐसे बहुत सारे दोष हैं। दोष के आप नाम देख लीजिएगा, कुछ के दोषों का ही नाम लिखना था, ज़्यादा लिखना नहीं था। काव्य में रीति का महत्व समझाइए। काव्य में जो रीति है, रीति हमारी परंपरा होता है, मार्ग होता है, और रास्ता होता है, एक तरीका होता है। तो काव्य में रीति का महत्व क्या है? तो भाई किसी भी कार्य, किसी भी काव्य को समझना होगा तो उसकी संस्कृति या उसका स्वभाव उसकी परंपरा से ही हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो रीति के जो प्रवर्तक हैं वो वामन हैं, आप ये को बता दीजिएगा। फिर इसके बाद आप थोड़ा बहुत और लिख दीजिए। किसी आगे जो है, जयशंकर प्रसाद ने छायावाद के संबंध में कौन सी परिभाषा दी है? तो ये परिभाषा भी आपको पता होनी चाहिए। जयशंकर की परिभाषा इसके बाद जयशंकर प्रसाद की छायावाद की परिभाषा आप देख लीजिएगा। स्वानुभूति बड़ी परिभाषा है, तो आप देख लीजिएगा। इसके बाद जो है किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देना है, और 6 अंक के हैं। तो आप ओज गुण का लक्षण उदाहरण लिखना था। ओज गुण की परिभाषा आप लिख दीजिए और उसका उदाहरण लिख दीजिए। काव्य हेतु में काव्य का हेतु किसे कहते हैं, और विद्वानों के आधार काव्य हेतु क्या है? ठीक है, काव्य लक्षण पर सारगर्भित टिप्पणी देना। काव्य लक्षण का मतलब है कि जो है भरतमुनि ने काव्य को क्या कहा, भामन ने क्या कहा, वामन ने क्या कहा, और विश्वनाथ ने क्या कहा। जैसे विश्वनाथ का रमणीयात प्रतिभा, विश्वनाथ कहते हैं वाक्यम रसात्मक काव्यम, और जो है शब्दार्थों सहित तो काव्यम कहा जाता है। और किसी ने कहा है कि जो है रमणीयात प्रतिपादका, ठीक है, रमणीय पंक्ति को जो है काव्य कहा। किसी ने वह रसयुक्त वाक्य को जो है काव्य कहा। किसी ने काव्य और शब्द और अर्थ एक साथ में हो तो काव्य होगा। तो ऐसे ही आप बहुत सारी परिभाषाएं, चाहे गद्य पद्य में दे दीजिए, चाहे उसको अगर पंक्ति याद हो तो अच्छी बात है। यथार्थवाद की परिभाषा आपको देनी होगी। यथार्थवाद का मतलब क्या है, और उसके जो प्रमुख विद्वान है उसका नाम लिखना था आपको। जयशंकर प्रसाद जो संरचनावाद और उत्तर संरचनावाद, दोनों का मतलब लिख लीजिए, और दोनों का अंतर भी आप बता दीजिए। कुछ विद्वानों के आधार भी बता दीजिए। विखंडनवाद या विखंडन से आप क्या समझते हैं, ये भी आपको संरचनावाद और उत्तर संरचनावाद का ही एक अंत विखंडन से आप ले लीजिएगा। कलावाद भी आप लिख लीजिएगा आराम से। इस पर हम बढ़िया से एक टिप्पणी हम आपको बढ़िया सा नोट्स पे देंगे। अभी केवल पेपर को सुन लीजिए आप कि मैं क्या बताना चाहता हूँ, पेपर पर कैसे लिखा जाना चाहिए। साहित्य में बिंबों का महत्व समझाते हुए बिंबवाद को स्पष्ट करिए। बिंब क्या होता है, फिर बिंबवाद क्या होता है, आप लिख देना है। भरतमुनि की रचना जो नाट्यशास्त्र है उसके महत्व का निरूपण करना है। तो नाट्यशास्त्र में हिंदी का पहला नाटक का पहला साहित्य था, संस्कृत का पहला साहित्य है, आदि कवि हैं एक तरह से समझ लीजिए। और इन्होंने कई सारे छंद, रस, अलंकार, भाषा, बहुत सारी चीज़ों पर पहली बात की है। तो ये बहुत बढ़िया ग्रंथ है, बढ़िया से बताते चली जाइए। जैसा भी अगर आपके पास एक निबंध टाइप पर लिखना था और कुछ नहीं, अरस्तु का विवेचन सिद्धांत लिखना था, इस पर भी अच्छा खासा मैं आपको बता दूंगा एक टाइम पे। प्रेमचंद के अनुसार साहित्य का उद्देश्य जो है आपको पता होना चाहिए। प्रेमचंद साहित्य को क्या मानते हैं, ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक का उसकी मान्यताएं क्या मानता है, ध्वनि सिद्धांत का झगड़ा वैसे रस सिद्धांत से है। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आप लिख सकते हैं। आज इसको मैंने बहुत संक्षिप्त आपको बताने का प्रयास किया, कोई बहुत कुछ आपको सोच या विचार करके पढ़ करके नहीं बताया। मैंने कोई पूर्व तैयारी भी नहीं की इसकी। मैं इतना जानता हूँ कि अगर आपने इस तरह से भी पेपर को लिखा होगा तो आपको अच्छे अंक मिल जाएंगे। और अगर आप क्योंकि ये जो पेपर है वो एमए प्रथम सेमेस्टर के तीसरे पेपर में काम देता, यानी कि काव्य शास्त्र वहाँ भी है और साहित्य शास्त्र वहाँ भी है। तो भैया आपको पढ़ना चाहिए था, मगर अगर यहाँ चूक गए हैं तो कोई बात नहीं। अब एमए में जो छात्र जाएंगे उनको यहाँ से ध्यान देना होगा कि इसको और गहराई से पढ़ना होगा। जब भी कोई समस्या आती है आप वीडियो पे आइए और हमसे बताइए क्या समस्या आ रही है, हम उसको
वीडियो के माध्यम से और क्लासों में के माध्यम से आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए नमस्कार, फिर मिलते हैं। और अगर और अच्छे से समझने का मन हो तो आप मुझे मैसेज करिए। हाँ, जो छात्र एमए 5th सेमेस्टर में हैं, अगर वो सब्सक्राइब नहीं किए हैं या लाइक नहीं किए हैं, लाइक करें या ना करें, लेकिन आप सब्सक्राइब कर दीजिए। तो वो सब्सक्राइब बहुत ज़रूरी होगा मेरे लिए। और चलो नमस्कार।